हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2022 के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करने वाला हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 40-45 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके रेस से बाहर है। 65 से जितने भी बच्चों के नंबर ऊपर होंगे, जितने भी बच्चे मैक्सिमम तक जाएंगे 70, 68, 72, 73 और ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 80 से ऊपर जाएंगे, कंपटीशन उनके बीच में रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एक बात बोली है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके अंदर पैटर्न फिक्स होता है, मार्क्स का पैटर्न फिक्स होता है। 65 से ऊपर किसी को नंबर नहीं दिए जाते हैं। जो भी बच्चा 10 लाइन लिखता है उसको उसके अकॉर्डिंग नंबर देते हैं। फिक्स्ड है, जितनी आप जिससे क्वांटिटी जितनी आप लिख के आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर नंबर दे दिया जाएगा। उसी के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में डिस्क्रिप्टिव का जो पैटर्न है, मार्किंग जो स्कीम होती है वो फिक्स्ड यहां पर होती है या फिर ये सिर्फ एक वहम है और आप रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों जिनको डाउट है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिर्फ 65, 60, 80 मार्क्स मिलते हैं। उनके लिए यहां पर मैं दो तरह के एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट 1 का, स्टूडेंट 1, और एक मैं एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट 2 का। ठीक है, अब जो स्टूडेंट 1 है उसके पास भी तीन चीजें हैं। सबसे पहले उसके पास एसे राइटिंग हो गया, उसके बाद उसकी प्रेसिज राइटिंग हो गया और उसके बाद अनसीन उसके पास पैसेज हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें। अगर मैं कहता हूं कि ऐसे के अंदर उसके 30 नंबर यहां पर वो लेके आता है और -10 नंबर, मतलब उसके 10 नंबर कटते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं प्रेसिस के अंदर भी अगर वो नॉर्मल सा लिख के आता है और यहां पर उसको 20 नंबर मिलते हैं, -10 वहां पर उसके होते हैं, यहां भी उसके कट जाते हैं। ठीक है, और अनसीन पैसेज के अंदर भी अगर वो 20 नंबर लेता है और -10 उसके यहां पर हो जाते हैं, उसके बाद भी एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसने तैयारी ठीक की है, ठीक है, जिसने तैयारी ठीक की है, जिसको लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस है, जिसको पता है कि कैसे क्या कुछ लिखना है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा पाया। ना तो वो बिल्कुल एवरेज था, ना ही वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे था, वो मॉडरेट लेवल जो होता है उसके ऊपर था। और वहां पर अगर वो इतना लिख के आता है जिसके -10 होते हैं, तब भी उसका जो नंबर है वो यहां पर 70 नंबर यहां पर उसके बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल एवरेज एक बच्चे की जो अच्छा, जिसने बीच का जो तैयारी की उसके मार्क्स बता रहा हूं। स्टूडेंट 2 की मैं बात करता हूं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, 3 महीने तक उसने कुछ भी नहीं देखा, 4 महीने बार बार पेपर्स लिखे हैं, अपनी हैंड राइटिंग स्किल्स को सुधारा है, वोकैबुलरी को इंप्रूव किया है। उन बच्चों में मैं मानता हूं कि यहां पर अगर मैं सबको बराबर 5-5 नंबर अगर मैं माइनस यहां पर करके चलता हूं कि उसने इतना इंप्रेसिव लिखा है कि अब यहां पर उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो अच्छा, उसने हर चीज को इतना बेस्ट तरीके से लिखा है कि उसके 5 नंबर काट लिए, लेकिन बाकी उसको नंबर दिए तो 5, 3, 15, ठीक है, 3, 2, 5, 2, 7 और 85। यहां पर जो उसके नंबर है वो आप मान सकते हो 82 to 85 के बीच में रह सकते हैं, अगर 85 नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे अगर उसने तैयारी की है, उसने अपना सब कुछ लगा के वहां पे तैयारी की है, तो इतने नंबर उसके बन सकते हैं। अब यहां पर एवरेज अगर 10 नंबर आपके कट रहे हैं तो आप 70 मार्क्स यहां पर लेके आ रहे हो। बट अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट 3 की, ठीक है, स्टूडेंट 3 की अगर मैं बात करता हूं, जो सेम ऐसे के अंदर अगर यहां पर 30 मिल रहे हैं और अगर वो यहां पर उसको सिर्फ 25 नंबर ही मिले क्योंकि उसने कुछ लिखा ही नहीं है। प्रेसिज राइटिंग के अंदर जहां पर उसको 20 मिल रहे हैं वहां पर मैं मानता हूं उसने 15 नंबर उसको मिल गए। इसी भी इसमें से भी मैं कहता हूं 15 मिल गए, तो 5, 3, 15, 2, 3, 4, 1, 5। अब उसके यहां पर नंबर बन रहे हैं 55 और इसके +5 कर लो 60 नंबर और +5 कर लो 65 नंबर। ठीक है, सो यहां पर आप +5 करके भी अगर आप 65 तक भी पहुंच रहे हो तो यहां पर इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो यहां पर एवरेज लेवल है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल। ठीक है, ये आपका क्या है, मॉडरेट लेवल की तैयारी है और ये एडवांस लेवल की आपकी तैयारी है। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने एडवांस लेवल की तैयारी की है उनको यहां पर 85 ना भी दिया जाए तो भी 80 to 81 नंबर तो उनको यहां पर मिल जाएंगे। जो बच्चा नॉर्मल 10-10 नंबर भी अपने कटवा के आ रहा है लेकिन इतना लिख रहा है कि एग्जामिनर उसको 40 में से 30 नंबर दे रहा है, तो भी वो यहां पर 70 वाला काम यहां पर करके आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहां पर 70 से 75 नंबर भी लेके आ रहे होंगे, 72 भी लेके आ रहे होंगे, 71 भी लेके आ रहे होंगे, और कुछ बच्चे यहां पर ऐसे भी होंगे जो यहां पर 55 यहां पर 50 भी लेके आएगा, 40 भी लेके आएगा और 60 भी लेके आएगा। जो ये बच्चे बोल रहे हैं कि यहां पर पैटर्न फिक्स है, तो फिर इसके अंदर अगर पैटर्न फिक्स हो गया है तो जिस बच्चे ने 3 महीने एडवांस लेवल की तैयारी की है, जिस बच्चे ने
मॉडरेट लेवल की 3 महीने तैयारी की है और जिस बच्चे ने नल बटा कुछ भी जिसने तैयारी नहीं की, उनके अंदर डिफरेंस क्या हो गया आप खुद बताइए। अगर इसको भी 60 मिलना है, इसको भी 60 मिलना है और इसको भी अच्छा लिखने पे 60 मिलना है, तो फिर आपकी राइटिंग डिस्क्रिप्टिव क्यों लिखवाया जा रहा है? अगर राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव लिखवाया जा रहा है वो यही है कि कितना इंप्रेसिव आप लिखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहां पर मिलेंगे। अब अगर मैं इस लेवल के बच्चों की बात करूं, ठीक है, इस लेवल के अंदर बच्चे होंगे, इस लेवल की अगर मैं बात करूं जिन बच्चों को लगता है 80 प्लस नहीं आ सकते, तो जिन भी बच्चों ने हमारे साथ तैयारी की, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उन्हीं बच्चों का बताऊंगा, ना कि मैं सभी का बता सकता हूं, क्योंकि मैंने सभी की तैयारी नहीं देखी है। ये वाले बच्चों ने क्या क्या किया है, इन वाले बच्चों ने 3 महीने से लगातार 100 मार्क्स का पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, पेन और पेपर पे लिख रहे हैं, उनके अंदर इंप्रूव कर रहे हैं, उनके अंदर अपने अलग अलग वर्ड्स वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, अलग अलग आपके सिनोनिम एंटोनियम्स यूज कर रहे हैं, यहां तक कि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल्स है उनका भी ये रीराइट कर रहे हैं। मतलब जो आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और उसी आर्टिकल को वो अपनी लैंग्वेज में अपनी ओपिनियन में रीराइट उसको कर रहे हैं, तो ये एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर ये पेपर में उतरेंगे और जब ये लिखेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चे जिन्होंने सारी कुछ तैयारी कर ली है, ये बच्चे सिर्फ 55 नंबर निकाल के लेके आएंगे? और अगर ये 3 महीने की तैयारी करने के बाद सिर्फ 55 नंबर यहां पर निकाल के लेके आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इनका सब कुछ बेकार था। 3 महीने इन्होंने मौज उड़ानी थी, सोते उठते बैठते और पेपर से एक दिन पहले जाके अपना पेपर लिख के आते, ठीक है। सो ये डिफरेंस तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये 55 वाला भी मिलेगा, 70 और 85 वाले भी मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस यहां पर क्या होगा कि 65 वाले को लगता है कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, 70 वाले को लगता है मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, ये कहता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं लिख सकता, ये कहता है मेरे से अच्छा कोई नहीं लिख सकता। तो आप जो देख रहे हो वो खुद को ही आप समझ के देख रहे हो कि हाँ मैं अपने आप को ही देख रहा हूं, भाई मैंने इतना लिखा है तो मेरे से अच्छा कोई नहीं लिख सकता। लेकिन इन रियलिटी जब आप फेस करोगे सारी चीजों को तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर भी जब 80 से 85 के भी मैक्सिमम बच्चे हैं, यहां भी मैक्सिमम बच्चे हैं, तो जब आप देखोगे तो आप कहोगे यार 65 नंबर मेरे आए थे, मेरे 70 नंबर आए हैं, 1 नंबर से मैं रह गया या 2 नंबर से मैं रह गया। इस तरह की रियलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पोस्ट है वो यहां पर 210 है, ठीक है। 210 का अगर मैं कहता हूं 2 गुना भी बुलाते हैं ना तो 420 बच्चे यहां पर हो गए हैं। और अगर इसका आप और भी मान लो अगर 500 बच्चे तक भी लेते हैं तो मैक्सिमम जो कवरेज होगी वो ये वाले बच्चे और ये 75 वाले जो बच्चे हैं ये इसको कवर कर देंगे सारे को, कुछ गिने चुने बच्चे यहां तक आ पाएंगे, ठीक है ना। जिन भी बच्चों को ये लगता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर कभी भी पेपर नहीं मिलते, डिस्क्रिप्टिव में 80 नंबर नहीं आते, लेने वाले के अंदर होना चाहिए कि वो लिखता कैसे, ठीक है। एग्जामिनर जो बैठा वो बहुत हाई पोस्ट के जो बंदे होते हैं वो चेक करते हैं, वो एक नजर में आपका जो मेन आपकी जो हेडिंग होती है उसी से वो पता लगा लेते हैं कि आपके अंदर क्या है। लिफाफा देख के मजलूम भाप लेना एक कहावत है ना, वो है, वो हेडिंग देख के बता देंगे। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि बच्चे का जो तैयारी का लेवल है वो क्या है, और नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई 50 वाला जो कह रहा है 50 से ऊपर नहीं जाते हैं, 50%, 50-55 वाले का भी हो जाएगा, तो देखो आप अपना टाइम लगा सकते हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। 50 वाला 45 वाला आप अपने और एग्जाम पर भी फोकस आपको करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी एक्चुअल में 70 वाला सिलेक्शन में लेगा, 75 लेगा या 80 लेगा, ये डिसाइड होगा पेपर के एनालिसिस के ऊपर कि पेपर किस लेवल का आया था, ठीक है। पेपर एक्चुअल में मैंने सोल्व कर दिया है, पेपर का सारा पैटर्न सब कुछ वो सोल्व करके पीडीएफ तैयार कर दिया। बस आपको जो वीडियो है वो शायद कल तक आपको मिल जाएगी, कुछ काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो पेपर और उसके बाद कट ऑफ, बस उसके बाद आपकी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो मैं स्टार्ट करवा दूंगा। फन लर्न बाय अनुज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फन लर्न बाय अनुज SCI जेसी आप जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे इंटरव्यू की तैयारी हम करेंगे। बढ़िया आपके मॉक वगैरह जो भी आपकी होती है, ड्रिल्स वगैरह जो होती है, उन सबको हम वहां पे करके देखेंगे, तो आपकी तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी। इन बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि इन बच्चों ने जो तैयारी की थी पेपर उनको कितना ईजी लगा था पेपर में बैठने के बाद, क्योंकि इन सारी चीजों से वो गुजर चुके हैं, ठीक है।
एक एडवांस लेवल पे आके वो तैयारी कर चुके हैं। सो सेम इंटरव्यू की हम ऐसे करवाएंगे, बट इस भ्रम में मत रहना कि पैटर्न फिक्स है, क्योंकि बाहर जब आप होगे तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि पैटर्न जो है फिक्स नहीं होता है, मार्क्स अकॉर्डिंगली नहीं मिलते कि एक ही सबको एक ही लाठी से हाँक दिया जाए, जो जैसा लिखेगा वैसे नंबर उसको वहां पर मिलेंगे। अब आपके ऊपर है आप कितना अच्छा लिख के आए हो, ठीक है। अब मुझे 55 मिले, मैं तो यही कहूंगा सब कुछ फिक्स है, किसी को मिलते नहीं 80, और जिसको आरटीआई लगाई पता लगा जिसके 85 नंबर आए हैं, इसका मतलब वो आपसे बेस्ट है, ठीक है। तो जब तक रियलिटी में आपको ना पता लगे कि किसको कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या कुछ है, तब तक आप इस तरह के भ्रम में, इस तरह की चीजों में ना आए। एक पर्टिकुलर आपकी क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर वाले को तैयारी करनी चाहिए, ये परसों आपको पता लग जाएगा, कल पूरा पेपर का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।